जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमें एक फंक्शन दिया होगा, अब उस फंक्शन के अंदर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, कोई हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है और हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, तो वो मिक्सअप भी हो सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है उसका एक्स के ln x। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में आनी है, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके लिहाज से हमने उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, उसने ऊपर कहा भी यही हुआ कि डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज ln अंडर रूट एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ ln अंडर रूट एक्स जी। तो क्या होगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव 2x और ln x अंडर रूट एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट एक्स और फिर पावर ln छोड़ के डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स का जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x डॉट ln अंडर रूट एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम तो नीचे आ जाएगा, पावर छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा जी। 2x ln अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा, खाली x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक x से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 2x ln अंडर रूट एक्स प्लस x बाय 2। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप यहां से आंसर लिख दें, अगर फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, ना भी कॉमन लें तो कोई इतना इश्यू नहीं है। आप ऐसा करें जी, 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ln अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय 4, क्योंकि जो हमने कॉमन लिया है वो हम बाहर भी लिखते हैं, तो इस पे डिवाइड भी करते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा और बाकी 1 और 1 बाय 4 बच जाएगा जी। तो ये हमारा आंसर है। आप यहाँ पे भी आंसर लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो फिर भी अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, सिंपल बहुत क्वेश्चन। तो सेम वही स्टेटमेंट डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव अगेन प्रोडक्ट रूल, और सेकंड वाला एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ln x का अंडर रूट ln x। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा प्लस x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम तो नीचे आ जाएगा, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे ln x का जी। पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा, अंडर रूट आएगा, और फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव ln x का। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट ln x प्लस x ओवर 2 अंडर रूट ln x, और ln x इसको नीचे ले आएगा और ln छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ln x है तो ln की वजह से ये क्या होगा, डेरिवेटिव लिया तो फंक्शन हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, और हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो अंडर रूट ln x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 ओवर 2 ln अंडर रूट x। अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए इसके एलसीएम ले लेते हैं, 2 अंडर रूट ln x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ln x से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ln x आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 2 ln x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ln x। तो ये हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल प्रोडक्ट रूल यूज किया और इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वोशंट है, तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल क्या कहता है,
सेम वही पहला स्टेप वही, dy ओवर dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देंगे माइनस, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे जी। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ln x एज इट इज माइनस x एज इट इज, और ये 1 ओवर x आ गया, और पावर ln छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा जी। अब क्या करेंगे, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, ln x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ln x माइनस ये 1 से कट गया, तो क्या x से कटा तो 1 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, ln x का होल स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ln x माइनस 1 ओवर ln x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास x स्क्वायर ln 1 ओवर x है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, y dy ओवर dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल अगेन, x स्क्वायर ln 1 ओवर x प्लस x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ln 1 ओवर x जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ln 1 ओवर x प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 बाई x और ln छोड़ के डेरिवेटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x की पावर -1। दोबारा देख ले, ये x स्क्वायर था 2x आ गया, ये वाला एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ln लगा हुआ है तो ln 1 ओवर x है, तो ये 1 ओवर 1 बाई x हो जाएगा, फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव लेना है, तो x की पावर -1 हो जाएगी जी। तो ये हमारे पास आ गया 2x ln 1 ओवर x प्लस x स्क्वायर, और ये इसको रिवर्स करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पावर -1 शुरू में जी। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2x ln 1 ओवर x प्लस x स्क्वायर x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा हमारे पास c। अब यहां से क्या होगा, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2x ln 1 ओवर x माइनस x। अब इनमें से x अगर कॉमन ले लें तो x कॉमन आया, तो 2 ln 1 ओवर x प्लस -1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास ln अंडर रूट x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है जी। तो हमारे पास क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ln अंडर रूट x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। लॉगरिथम है तो वो क्या करेगा, जो फंक्शन है उसको नीचे ले जाएगा, फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव, 3 दफा इसमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें। पहले हमने लॉग कर लिया तो लॉग ने इसके नीचे फेंका, लॉग छोड़ के डेरिवेटिव, तो पावर शुरू में, पावर छोड़ के डेरिवेटिव, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट सेम है तो खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या, x स्क्वायर -1, तो 2x and 2x स्क्वायर प्लस 1
माइनस फार्मूले का, और ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x आ गया, और नीचे वाले का स्क्वायर x² + 1 का होल स्क्वायर। जी, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो 1/2 × x² - 1 और x² + 1 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये आ जाएगा 2x³ + 2x - 2x³ + 2x ओवर x² + 1 का होल स्क्वायर। अब आप यहां से देखें कि x² + 1 ये भी और ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक x² + 1 कट जाएगा, और यहां से x³ से कट गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी हमारे पास ऊपर आ गया जी 2x 2x 4x ओवर क्या आ गया हमारे पास 2 × x² - 1 और x² + 1। जी, ये कट गया था, ये भी कट गया, ये 2 और 2 4 हो गया, 2 × x² - 1 और x² + 1 आ जाएगा, और ये 2 इसको कैंसिल करेगा, 2 आ गया, तो आ गया हमारे पास आ गया जी 2x ओवर, अब ये a² माइनस बी और a + b बन रहा है फार्मूला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ -4 और × 1। a - b, a + b फार्मूला बन रहा था, तो वो बराबर होता है a² - b² के, तो हमने क्या किया, ऊपर 2x बच गया और नीचे हमारे पास बन गया x⁴ - 1। तो ये था हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, dy/dx = d/dx ln x + √x² + 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर ln है, तो 1 ओवर x + √x² + 1, लॉगरिथम का रूल, फंक्शन नीचे आ जाएगा जी, और फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा x + √x² + 1। जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर x + √x² + 1। जी, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 कम करेंगे तो x² + 1, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से कैंसिल, और फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसका हम एलसीएम ले लें 1 ओवर x + √x² + 1, इसके एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा, √x² + 1, तो ये हमारे पास आ गया जी √x² + 1, और ये हमारे पास आ गया x। अब आप अगर देखें तो ये x + √x और ये भी x + √x, अगर x को पहले लिख दिया जाए तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास dy/dx = 1 ओवर √x² + 1, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 में उसने कहा हुआ है कि y = e⁻² -2x × sin x, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, dy/dx = d/dx e⁻² -2x × sin 2x प्लस e⁻² 2x और डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। तो ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और उसकी पावर का डेरिवेटिव -2 और sin 2x प्लस e⁻² 2x एज इट इज। इसमें क्या होगा, sin 2x है तो sin cos में चेंज होता है, cos 2x आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव 2x है तो एंगल 2x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया जी। तो e⁻² 2x, ये माइनस बाहर आ गया 2, और sin 2x प्लस 2 e⁻² 2x cos 2x। अब इस पूरे में देखें क्या चीज कॉमन है जी, पूरे में देखें तो कॉमन आ रहा है,
अगर हम कॉमन लें -2e⁻−2x कॉमन है तो बाकी यहाँ से बचेगा हमारे पास sin 2x और यहाँ से बचेगा माइनस cos 2x। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 था, पार्ट नंबर 8 था। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, 9 है हमारे पास y इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। जी तो इसमें भी सेम यही काम है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होना है और सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स, पावर का डेरिवेटिव -1, x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स, ये 3x स्क्वायर और प्लस 4x बन जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो x स्क्वायर, पावर छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो मैंने 3x स्क्वायर लिख दिया। इधर पावर शुरू में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा और पावर में से कम करेंगे तो x आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। जी इसको सिंपलीफाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 4x। जी ये माइनस जब कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3x और ये प्लस का माइनस का 4x आ जाएगा। तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर वाली रकमें ये आपस में मिलेंगी तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर 10। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव e रेज टू पावर साइन x। तो ये क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 e रेज टू पावर साइन x एज इट इज प्लस x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर साइन x और फिर पावर का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव। अब हम इसमें क्या करेंगे, e रेज टू पावर साइन x एज इट इज आ जाएगा प्लस x e रेज टू पावर साइन x एज इट इज और इस साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, e रेज टू पावर साइन x अगर हम कॉमन ले लें इसके अंदर से तो बाकी क्या बचा, 1 प्लस x cos x। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल इसके अंदर प्रोडक्ट रूल यूज किया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव और फिर उसको फर्दर सिंपलीफिकेशन की है। तो नेक्स्ट पार्ट है 11 पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx 5 कांस्टेंट है तो वो बाहर निकाल लें, e रेज टू पावर 3x माइनस 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हुआ है तो 5 e रेज टू पावर 3x
-1 एज इट इज, और पावर का डेरिवेटिव 4, पावर का डेरिवेटिव 3x-4, और ये आ जाएगा 5e⁻³ और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, और 4 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको मल्टीप्लाई करें 5 3 15 e⁻³ तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में अगर देखा जाए तो x+1 की पावर x आ रहा है, तो ये x की पावर x आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ पहले लॉग ले लेना है। तो जब लॉग ले लेंगे तो ये x ln x आ जाएगा, x ln x आ जाएगा, ln x+1। कैसे आया, ये हमारे पास है जी। अगर हम इसको देखेंगे, जब हम लॉग लेंगे तो लॉगरिथम का रूल नंबर 3 है कि जब हमारे पास लॉग लिया जाए तो लॉग की जो पावर होती है वो पावर शुरू में आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx ln y इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और राइट साइड सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी। अब यहाँ पे क्या होगा, ln क्या करेगा, इसको नीचे ले जाएगा, फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा, इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और ln x+1 एज इट इज प्लस x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x+1 और ln छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा जी। 1/y dy/dx इज इक्वल टू ln x+1 प्लस x/x+1 जी। अब हम अगर इसका एलसीएम ले लें, अगर एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x+1 और ये आ जाएगा x+1 इंटू ln x+1 प्लस x इक्वल टू 1/y, y उधर जाके क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। हमें dy/dx चाहिए तो y यहाँ से उठा लेंगे, ये उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है x+1 ln x+1 प्लस x डिवाइडेड बाय x+1। अब y हमारा किसके बराबर था, x+1 पावर x डॉट x+1 ln x+1 प्लस x, और ये जो x+1 है इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल इसके अंदर सबसे पहले तो हमने पावर खत्म करनी थी। पावर खत्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जी, तो बोथ साइड तो लॉग लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये ln y आ गया, ये पावर शुरू में आ गई, x ln x आ गया, लॉगरिथम का रूल अप्लाई किया तो पावर शुरू में आ गई, फिर हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव लिया तो ln ने इसको नीचे फेंक दिया और ln छोड़ के डेरिवेटिव लिया तो dy/dx आ गया। तो फिर इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की हमने तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 12।